So hello everyone. Today we'll talk about the problem related with the motion. Okay. जितने भी सारे टाइप्स के प्रॉब्लम है तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, देन वी कैन से दैट स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है. विल टॉक अबाउट दिस पार्ट. ओके. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. तो हम लोग सिर्फ मेन पर्पस यहाँ रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट. ओके. तो मैं कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा और न्यूमेरिकल दोनों चीज हम लोग एक साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. सो टेल मी गाइस, व्हाट विल द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन? इज इट विजिबल? यस या और मैं जूम कर दूं इनको? No, sir, it is visible. नो प्रॉब्लम. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ? A body whose position with respect to surrounding does not change is said to be in a state of what? क्या होता है? What will be the answer for this question? The position does not change with respect to surrounding. Such type of motion or such type of, you can say that state of a body will call as क्या कहलाएगा? रेस्ट कहलाएगा, मोशन कहलाएगा, वाइब्रेशन कहलाएगा और ऑसिलेशन कहलाएगा. जल्दी बताइए. Sir, rest. रेस्ट. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? रेस्ट का तो डेफिनेशन ये हो गया कि a body whose position with respect to surrounding does not change. This is the definition of rest. Okay, can we say that this is the definition of rest? No, सारे ऑप्शंस को हमें Yes, डिस्कस sir. करना है. What is the definition of motion? The same thing. We can say that Yes. the position of an object change, With respect to its surrounding changes. okay, changes or change with respect to surrounding. Okay, with respect to sound, that is called as the what? Motion. Now tell me, what is the meaning of vibration and what is the meaning of oscillation? Okay, अब ये दोनों चीज आपको बताना है पहले, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है और ऑसिलेशन मोशन क्या होता है. ऑसिलेशन आपने जनरली देखा होगा कहाँ पे? पेंडुलम में. Yes, when an object moves to and fro, it's called an oscillation. Okay, so when an object moves to and fro, that is called as what? Oscillatory motion. So can we say that vibration is also to and fro motion? Yes, this is Yes. also to, Yes, sir. okay, and fro motion. This is also oscillatory is also what? To and fro motion. तो दोनों के दोनों टू एंड, वाइब्रेशन इज आल्सो टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी इज आल्सो टू एंड फ्रो मोशन. मतलब एक टू एंड फ्रो मींस व्हाट? सपोज करो आप ए पॉइंट पे है, आप मूव करके बी पे गए, बी से मूव करके ए पे आ गए, फिर ए से मूव करके आप पीछे गए सी पे, सी से मूव करके ए पे आ गए. तो दिस इज कॉल्ड एज, इफ यू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड द बी टू ए, दैट इज कॉल्ड टू. आप पीछे गए फिर वापस यहाँ पे आए, दैट इज कॉल्ड द फ्लो. तो ऑल वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो. ठीक है, तो टू एंड फ्रो दोनों मोशन है, बट हाउ कैन वी कैटेगराइज वन एज अ वाइब्रेशन मोशन, अनदर एज अ वी कैन से दैट ऑसिलेटरी मोशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है, मोशन की स्पीड होती है, टू एंड फ्रो करने की जो स्पीड होती है वो क्या होता है? कम होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाइब्रेशन मोशन, तो वाइब्रेशन में जो स्पीड होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत हाई होती है. यहाँ पे इफ यू लुक एट द मोशन ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम धीरे से इधर जाएगा, प्यार से इधर जाएगा, प्यार से फिर ऊपर आएगा, फिर से नीचे जाएगा. पेंडुलम नहीं, पेंडुलम का बॉब. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन. द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज ऑसिलेटरी. बट वाइब्रेशन मोशन में आप क्या बोल सकते हो? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, देखो कितना स्पीड से बोल रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ वाइब्रेशन बोल सकते हैं. यानी तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन मोशन करता है, मतलब ऐसा ऐसा एकदम ऐसा करना, खतरनाक, आगे पीछे होना. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वाइब्रेशनल मोशन. और कभी आप वाइब्रेशन मतलब देखा होगा, जो एक पार्टिकल एकदम सडनली यदि मूव करना स्टार्ट कर जाए, तो दैट विल कॉल्ड एज व्हाट? वाइब्रेशन मोशन. या नहीं तो आप जैसे क्या बोलते हैं, कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, और सपोज करो उस पर प्लास्टिक एकदम पूरा टाइट क्या करें हम लोग, होल्ड करके रखे हुए ऐसे. ड्रम होता है ना, ड्रम, ठीक है, उसके ऊपर में आप कुछ सैंड के पार्टिकल्स डाल दो और इसको थोड़ा सा हिट करो, उसके बाद जो मोशन आपको दिखाई देगा सैंड के पार्टिकल का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वाइब्रेशन मोशन. तो दोनों में जो डिफरेंस होती है वो किस चीज का डिफरेंस होता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशन में गाइस?
the distance of that to and fro motion. No, that not we consider distance. We consider frequency. मतलब जो मोस्ट टू एंड फ्रो कंप्लीट करने का जो टाइम इंटरवल होता है ना, वो वाइब्रेशन में बहुत कम होता है। Yes. वो बहुत मतलब जाएगा तुरंत आएगा वापस, तुरंत एक सेकंड में, मतलब बहुत बार आगे टू एंड फ्रो कर लेगा। मतलब सपोज यहाँ पे 1 सेकंड में 1000 टाइम्स टू एंड फ्रो हो रहा है, और इन द वाइब्रेशन 1 सेकंड में suppose 2 times to and fro motion was when the vibration number of the, we consider oscillation is more, such type of in a given time, तो such type of motion is called as a vibration. सिंपल सा वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में समझना यही है कि एक बहुत रैपिड एक्शन करता है और एक बहुत स्लो एक्शन करता है। ऑसिलेशन इज बेसिकली स्लो एंड वाइब्रेशन इज व्हाट, वेरी 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 फास्ट। आर यू क्लियर विद दिस गाइस? यस? Yes, sir. Okay. Now tell me the answer for the second question. In case of a moving object or a moving body, which option will be correct? Okay, but no, don't say answer here. Write down your answer in the chat box. Okay. So what is that line in option C and D between that greater than sign? C and D. Displacement is greater than and equal to. Okay. Yes, This is that's equal to. This is pronounced as greater than and equal to. This is simply greater. This is the what? Greater than and equal to. This is equal to, na? Okay. Okay, this is the inequality. So this is the greater and this is the equal. Greater than and equal to. Can I tell the answer? No, I told you. Send me your answer in the chat box. Everyone try to attempt. यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो आंख बंद करो, फिर सोचो ए होगा बी होगा, कुछ भी लिख करके भेजो, जो मन कर रहा है लिख करके भेजो, लेकिन कुछ ना कुछ लिख करके भेजो। Sir, I sent. ओके, या नहीं तो आप वो जो होता ना जय माता दी वाला, आप लोगों ने देखा होगा कंसेप्ट, यू कैन अडॉप्ट दैट आल्सो, बट प्लीज सेंड सम ऑप्शन। सो इन अ केस ऑफ अ मूविंग बॉडी, ओके, अब सपोज करो एक बॉडी, डोंट रेज योर हैंड, कोई भी यहाँ पे हाथ वाथ खड़े नहीं करने वाले, ठीक है? सिंपल सा आप या तो मैं यदि आपसे पूछ रहा हूँ आंसर बोलना है तो बोलिए, या नहीं तो आप आंसर चैट बॉक्स में लिखें, ठीक है? सपोज अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए से अनिल सर ने मूव करना स्टार्ट किया इधर के तरफ, बी के तरफ, ठीक है? ये 10 मीटर चला, ठीक है? फिर अनिल सर को याद आ गया कि ए पॉइंट पे कुछ छूट गया है। अच्छा, पहले ये सिचुएशन देखो, इस केस में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 10 मीटर गाइस। यस आयुष, डिस्टेंस इज 10 मीटर। रोमिर, now what is displacement here? Displacement is also 10 meter. So can we say that here distance is equal to displacement? मतलब जहां जहां इक्वल टू है वो वाला ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो गए, इसको गड्ढे में भेज दो, ठीक है? व्हाट अबाउट इधर दिस विल करेक्ट और दिस विल करेक्ट, इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा, क्योंकि इक्वल टू वाला तो सिर्फ सी और डी में करेक्ट है। नो, अब एक और ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि अनिल ए पॉइंट से अनिल सर मूव करना स्टार्ट किए, बी के तरफ गए, ठीक है? बट बी पे पहुंचने के बाद अनिल सर को याद आ रहा है कुछ छूट गया है ए पॉइंट पे, ओके? तो वो मूव करके यहां तक आ गए, फिर से थक गए, 5 मीटर वापस आ गए। अभी बताइए, अब सी पॉइंट पे पहुंच गए अनिल सर, अब बताइए कि डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर हुआ? तो 10 मीटर पहले चले थे, दिस इज सपोज 10 मीटर, 10 मीटर पहले चले थे, आफ्टर दैट 5 मीटर फिर से वापस मूव किए। कैन वी से द टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस इज योर 15 मीटर। Meters. And what is displacement? Displacement means what? Initial and the final point. इन दोनों के बीच का जो छोटा सा गैप होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 5, so can we say that 5 meter? Now you tell me which is greater, 15 बड़ा है या 5 बड़ा है? Can we say that 15 is greater than 5? Yes, sir. It means Sir, 15 is but what? Distance. this case- Wait. Distance is greater here and displacement is a small. बोलिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया? बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट से, और यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे
तो ये बड़ा होना चाहिए। कौन सा बड़ा होना चाहिए? डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू टेल मी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे लिख दिया हूँ। वेयर इज दिस? D. डी। डी डिस्टेंस, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज ग्रेटर। जहां पे दो मुंह होगा उसको ग्रेटर बोलेंगे। दो मुंह मतलब दो माउथ, दिस इज टू माउथ, this will be greater and this will be what? Only one. That's why this is considered as what? Small. Understood? अब पूछे, कोई पूछ रहे थे कुछ? Sir, but this is the case only when the root is straight, but if the root is like another irregular shape or something, the displacement will be shorter than that of distance. So then the B option should be correct in that case. B option. Listen, it will be valid for, listen, the question is it is in general sense. Okay, so if you choose any irregular, suppose करो आपको ना ऐसा घूम के मन कर रहा है यहाँ, ओहो यहाँ पहुंचे गए, ठीक है? So in that case, distance is much more than, this is much more than what? Displacement. So this will be always true. Displacement will be always greater than the distance will be always greater than displacement. This will be always true, guys. ये तो होना ही होना. Yes. Am I audible? But in there are some case when it will be also equal. मतलब आप जा रहे हो और कहीं टर्न ही नहीं ले रहे हैं, कम तब होगा जब आप टर्न करोगे, लेकिन आप ऐसा मूव कर ही रहे हैं आगे की तरफ। इस केस में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो वी हैव टू कंसीडर दिस सिचुएशन आल्सो ना। तो यू हैव टू थिंक फॉर ऑल द पॉसिबल सिचुएशन बिकॉज इट इज अवर जनरलाइज्ड केस। क्या पूछा गया है? ऐसा बोला गया है कि कोई भी आड़े टेढ़े पाथ पे चल के तब बताओ मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। इट इज जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट? इन अ केस ऑफ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो क्या होगा? This is also moving body, this is also moving body, so that we have to consider both the situation. Are you clear with this part? Everyone, so don't bother about it. आपका ऑप्शन गलत आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने यहाँ पे डी किया, कुछ स्टूडेंट ने रॉन्ग भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इट्स ओके, बट रिमेंबर दिस, डिस्टेंस के शायद डबल मूव होना जरूरी है, ठीक है? Move means mouth. Now next question. Question number 3. Tell me the answer for question number 3. अंशिका, आप बोलिए, बोल सकते हैं इसके लिए। अंशिका, are you there? Avni, what will the answer for question number 3? Option C, magnitude and direction both. Okay, option C, vector. Okay, quantities are those which have magnitude and direction. Only direction. कौन सा क्वांटिटी में सिर्फ डायरेक्शन होता है? ऐसा कोई क्वांटिटी होता ही नहीं है, नो क्वांटिटी। और क्वांटिटी विच हैव ओनली डायरेक्शन, क्या मतलब? कुछ नहीं मतलब ऐसा। ओके, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं। ओनली मैग्नीट्यूड, यस, क्या बोला जाता है उसको? Scalar quantity. Scalar. And magnitude and direction both, that is called as what? Vector. So the answer for this question number 3 will be C. Clear with this part? Now after that, question number 4. Question number 4. What is true about a scalar quantity? इन सब के आंसर आप बोल सकते हैं जल्दी से जल्दी, बिकॉज जो क्वेश्चन मुझे लगेगा आपको बताना चाहिए, एक्सप्लेन करके मैं वो चीज बताऊंगा, ठीक है? आर्यन, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? If I call your name now, at least speak something. You can say A, B, C, D. There are 4 options. जो भी मन में आए बोल सकते हो. Okay. You can speak any option here, ना? आर्यन ने वैसे आंसर दिया है यहाँ पे. Okay. Sir, can I? Yes. बोलिए. Option A. Option A. Okay, listen. What is true about a scalar quantity? अच्छा, S मतलब क्या? What is meaning of S? S means single
Yes. S means single. Can we say that? We have two things. One thing we have magnitude. Another thing we have direction. टर्म बोल सकते हैं थिंग की जगह पे। तो एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में रहना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। और एस स्टैंड फॉर सिंगल, इनका मतलब स्केल, और एस आल्सो स्टैंड फॉर स्केलर। तो बोथ वाला कहानी तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्केलर में सिंगल वाला कहानी होगा, एंड दैट्स व्हाई ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, आज से याद रहेगा, एस स्टैंड फॉर सिंगल, सिंगल मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, एंड एस स्टैंड फॉर स्केलर। क्लियर विद दिस पार्ट? नाउ टेल मी द आंसर, जो आपने आंसर बताया था। ओके, अब बताइए कौन सा आंसर होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या कह रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन आल्सो, इज इट राइट? स्केलर मतलब सिंगल होता है ना, तो डायरेक्शन आल्सो कहां हो गया, भी वाला कहानी नहीं होगा, गलत है? सही है ना, स्केलर मीन सिंगल। स्केलर कैन बी एडेड अर्थमेटिकली। स्केलर मतलब सिंपल होता है नंबर। मैग्नीट्यूड का क्या आज तक मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझते हो आप? मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, सुनो, जब आप डिस्टेंस लिखते हो 5 मीटर, तो ये देख रहा है, ये जो इंसान है ना, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर यूनिट, ये यूनिट है। कैन बी से दैट मैग्नीट्यूड इज जस्ट अ नंबर। स्केलर कैन बी एडेड अर्थमेटिकली। स्केलर तो सिर्फ क्या होता है, नंबर होता है, तो नंबर को अर्थमेटिकली मतलब नॉर्मली ऐड कर दो। एक स्केलर 5 है और दूसरा स्केलर 6 है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11। और यू कैन से दैट 5 मीटर प्लस 6 मीटर कितना हो जाएगा 11 मीटर। सो स्केलर कैन बी एडेड अर्थमेटिकली, दिस इज राइट ऑप्शन। ओके, देयर आर स्पेशल लॉ टू ऐड स्केलर, ना बिल्कुल नहीं। ये देखो, स्केलर के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं, ये तो नॉर्मल वाला एडिशन है। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6? नॉट 6, ऑप्शन डी क्या है, स्केलर्स हैव स्पेशल मेथड टू, क्या है, कुछ भी ऐसे, कुछ भी स्पेशल कुछ है ये नहीं है स्केलर में। स्पेशल किसके साथ है, भी इज स्पेशल, एस इज नॉट स्पेशल, एस इज नॉट स्पेशल, एस इज सिंगल, सिंगल में क्या स्पेशल, भी इज स्पेशल। ओके, नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, शवनिक। शवनिक पढ़ते हो ना आपका नाम, शवनिक। यस, क्वेश्चन नंबर 5, टेल मी द आंसर। जिनका नाम ले रहा हूं वो बोल सकते हैं, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, टेंशन ना लीजिए। चलिए, नहीं बोलना चाहते हैं शवनिक। अंशिका, टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Sir, question number 5, is it B? Is it B? Okay, let me check. Sir, I think it's D. Okay, ये हुई ना बात। अब देखो, अब लड़ाई ऐसे होता ना, मतलब देखो, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करना जरूरी है, तब लगेगा ना पढ़ने में सही। एक कह रहे हैं बी और एक कह रहे हैं डी, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यस सुहानी, कौन सा ऑप्शन होगा? Yes, sir. B. बी। ओके, Sir, B. B होगा. बी और डी। Sir, B for ball. अच्छा, बॉल, बी, मैं भी तो वही बोला था, बी। ओके, चलिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ its position with respect to surrounding subject remains नहीं, ये तो रेस्ट का है ना, सेम रहेगा तो रेस्ट, चेंज होना जरूरी है। इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग। ओके, जो उसका पोजीशन है ना, मतलब सपोज करो टाइम इक्वल टू 1 मिनट पे और 10 बजे 10 o'clock यहाँ पे था, x इक्वल टू 5 मीटर पे, और 10 टाइम इक्वल टू 12 बजे, ठीक है, कहाँ पहुंच गया, अब AM PM जो लगाना है लगा लेना, ठीक है, सेम लगाना। 150 मीटर पे पहुंच गया, x इक्वल टू, मतलब टाइम के साथ कीप चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मोशन ना। तो चेंज करेगा, हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो उसको रेस्ट बोलेंगे ना, और यदि हम उसके साथ में मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मतलब इफ आई एम चेंजिंग द पोजीशन देन दैट विल बी नोन एज व्हाट, मोशन। सो इफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग, दैट इज कैटेगराइज्ड एज व्हाट, मोशन। तो आपका आंसर हो जाएगा
B. Okay. Next, question 6. जल्दी बताइए क्वेश्चन 6, उसके बारे में भाई हम लोगों ने डिस्कस किया है. So tell me the answer for question 6. Sir, can I tell? बोलिए रोमिल. Sir, B. Path B. covered by an object between 2 points. A distance is always shorter length between 2 points. ये क्या नया चीज आया? Path covered by an object between 2 points. Product of length and time. ये तो बहुत ही ज्यादा ही हो गया. None of the कोई मतलब ही नहीं है. ये वाला भी गलत है. ये पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि शॉर्टर लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब हम ए से बी पे गए 10 मीटर कवर किए. ठीक है. If I move from the point A to B and I cover 10 meter, so my distance will be 10 meter, na? And it is saying that a shorter length between the what? Shortest length between the 2 points. इनका क्या मतलब? वो तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं. और यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है ये होता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस. सो द डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ फॉलोड by the particle or path covered by an object between 2 points. So B will be the answer. Next, 7. A displacement क्या होगा? Is always positive, is always negative, may be positive as well as negative, or neither positive nor negative. Sir, Anshika. may be Can I tell? positive as well as negative. Yeah, exactly. Distance will be okay, maybe positive or maybe negative. Why? अब ध्यान दो. Distance and displacement. Distance is always positive. Listen, एक ये चीज याद रखना. Distance, positive concept, always positive. But displacement, positive, negative, zero, कुछ भी हो सकता है. Okay. Suppose Sir, आप, how can a displacement be negative? okay, if you move from point A to point B and you cover 10 meter and then you move from point B to point C and you cover 15 meter. So this is the right side direction, this is the left side direction, and we know that displacement is a vector quantity. Here direction will be matter, will be important. Yes. So if we can say that this is the positive direction, इसको हम positive बोलते हैं, तो इसको negative बोलना पड़ेगा. So if I cover 10 meter in positive direction and 15 meter in negative direction, so your displacement is what? बोलिए. -5. -5 meter in negative direction. Understood? So आप जहां से चलते हो, यदि उसके पीछे आ गए, आप पहुंच गए, आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया. आप जहां से स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पे फिर से आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. और आप जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किए थे और कभी वापस उधर की तरफ आए ही नहीं, आकर के मतलब उस पॉइंट से पीछे नहीं गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा. Got my point? Yes. So answer for this question will be maybe positive as well as negative. 0 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन positive negative दिया है, वो आंसर हो जाएगा. Okay, example of vector quantities are. Okay, this is important. You will get 1 marker question from here. So Aryan, Vindal, Ishan, Shraf. Speed, length, and mass. Okay. Wait. ईशान सर आपने इसको आंसर बोला है, एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अभी रुको, जिनसे मैं पूछूंगा वो. भव्य, योर ऑप्शन प्लीज. भव्य, योर ऑप्शन प्लीज. A, B, C, D, which option? Guys, Ayusha. Nice wallpaper. Ayusha. Hello guys, am I audible? Yes, sir. Sir, can I give the answer? Wait only. जिनको आता है. Sir, am I audible? Yes, now you are audible, Bhavya, because there was a network issue, इसलिए आवाज नहीं आ रहा. अभी बताइए भाव्य, अभी बताइए. Sir, I think B. B. Okay, sir, I'm belongs to 9 to that, so my answer is B. Okay. Rishi.
Rishi, your option please. Yes, sir. Your option. Don't go with the flow, okay? Don't go with the flow. Think and tell me the answer. Rajul Patil. Yes, sir. I think it will be D. D for dog. Okay, D. Okay. अगर ना दो कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है, अभी मैं बताता हूँ. चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को वेक्टर के लिए रिवाइज करा देते हैं. पहले वेक्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे समझाना चाहूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा. V stand for vector, yes, and V stand for velocity. मतलब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. What is this concept? V stand for vector and V stand for velocity. It means that what? इस तरह से याद रखो, ठीक है? That will call as what? Vector quantity. अच्छा, उसके बाद velocity is related with displacement. The displacement is also a vector quantity. Velocity is related with acceleration. Yes, so acceleration is also a vector quantity. Now, acceleration is related with force. Force is a vector quantity. Force is related with what? Momentum. Momentum is also a vector quantity. ये सारे चेन आपको याद हो गया? बताओ जल्दी से. If V stand for velocity and V stand for vector, that's why velocity is a vector quantity. Velocity related with displacement, that's why displacement is also vector quantity. Velocity is also related with what? Acceleration. Acceleration is a what? Vector quantity. And acceleration related with the force area. पता है F equal to ma होता है. No. That's why that is called as what? The vector quantity. And the force also related with the what? Momentum. That is a vector quantity. Now S stand for scalar. S stand for speed. सही है? बोलिए. Means speed is a scalar quantity. Speed is Yes. related with the distance. So distance is a scalar quantity. अब इसमें अब जो स्पीड है ना टाइम से भी रिलेट कर जाता है, ये तो दोनों में कॉमन होता है. टाइम, मास, ओके, ऑल आर कैटेगराइज्ड एज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. तो प्लीज इतना पार्ट तो आपको याद रहना ही चाहिए. ओके, एस मतलब स्पीड, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर, एस मतलब स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर, स्पीड इज रिलेटेड विद डिस्टेंस, दैट्स व्हाई स्केलर. और टाइम मास जो होता है वो क्या होता है? जैसे हम 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड डायरेक्ट हम क्या, जिसमें डायरेक्ट एडिशन होता है ना, इफ आई देयर इज 2 मीटर, नो 2 मीटर, ठीक है, 2 सेकंड प्लस 6 सेकंड कितना हो गया? बोलिए 8 सेकंड. आपने यहाँ पे पूछा कि कितने, किस एंगल, किस तरह से यहाँ पे सेकंड को हम जोड़ रहे हैं, नहीं ना. लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ कि देयर इज अ बॉडी, ऑन दैट बॉडी टू फोर्स और यू कैन से दैट, हाँ, सपोज Anil, my name, I am pushing this body with the force of 20 Newton. Okay, और एक कोई unknown person है, assume yourself, and you are pushing this body by 20 Newton. Okay, आप भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, हम भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. बताइए इस बॉडी जिसका मास 100 kg है, इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना होगा बच्चा? व्हाट विल टोटल फोर्स हियर? 14 Newton. यस सुहानी, व्हाट विल टोटल फोर्स? 14. अच्छा, ऐसा बताइए, अब आपने इधर से फोर्स लगाया, ओके, ये अननोन इंसान है, और मैंने इधर से फोर्स लगाया, ये भी 20 न्यूटन उधर से धक्का दे रहा है, और मेरा इधर से भी, मतलब मैं भी पुश कर रहा हूँ 20 न्यूटन से, ये अनिल सर है. अब आप बताइए कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस बॉडी पे? 0 Newton. अब ये आंसर कैसे आ गया? अभी ये आंसर कैसे मिल गया फिर? 1 टाइम 40, 1 टाइम 0. अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं, सेम बॉडी, ओके, 100 kg का. नाउ आई एम अप्लाइंग द फोर्स, ये अनिल सर 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और अननोन भी इसी डायरेक्शन, इसी तरफ से 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें. अब बताइए कितना फोर्स? 40 Newton. 40 न्यूटन. अच्छा, अब समझिए, आपने इस पे इधर से फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और इधर से मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, मतलब ना तो ये बॉडी इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ये इधर से जाएगी. अब तो नेट फोर्स हो जाएगा रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी अलग फोर्स आएगा. तो कैन वी से दैट कि इफ वी हैव द टू फोर्स, तो देयर एडिशन विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स. देख रहे हैं ना, यहाँ पे लग रहा है तो अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ऐसा लगा रहा है तो 40 आ रहा है, यहाँ पे 0 लग रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ पे 40 के अलावा अलग आएगा.
इनका मतलब क्या हुआ, फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई फोर्स इज कैटेगराइज्ड इन द वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यदि मैं टाइम को बोलूं 2 सेकंड है 4 सेकंड है, आप बोलते हो क्या सर आप 2 सेकंड हमारे साइड से आकर के लगा रहे हो या हमारे अपोजिट में लगा रहे हो, नो ना, दैट्स व्हाई टाइम इज कैटेगराइज्ड इन द स्केलर, मतलब उनको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? यस, तो ये चीज आपको फॉलो करना है, ये जो आपको मैंने फ्लो चार्ट दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल ऑफ वेक्टर, तो वेलोसिटी यहाँ पे है, मास आ गया, मास नहीं, मास वेक्टर नहीं है, स्पीड आ गया, स्पीड तो स्केलर होता है, ये नहीं, टाइम टाइम आ गया, टाइम स्केलर है, ये नहीं, ठीक है। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला रह गया, टी, ठीक है, यही तो बताया था, वेलोसिटी रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी रिलेटेड विद द फोर्स, दैट्स व्हाट दिस इज द व्हाट एग्जांपल फॉर वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी बताइए, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? यस अंशिका, टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Sir, option B. Option B. So what is the, okay, Yes. please lower your hand. Sir, Avnish- actually option Avnish saying answer as A, okay. देखते हैं क्या है। Which of the following sorry sir, is option A. not characteristics of displacement? कौन सा ऐसा characteristics है जो displacement का नहीं है? Sir, It option is A. always positive, अरे नहीं, displacement को बोला था positive, negative, zero कुछ भी होता है। It is always positive, गलत, always नहीं आना चाहिए। It has both magnitude and direction, yes. Is have, it has होना चाहिए यहाँ पे T है, okay, it has. It can be zero, yes. Its magnitude is less than or equal to actual path length of the object. What is actual path length? इसको बोलते हैं distance. 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 So the magnitude is less than its magnitude, मतलब displacement जो होता है, displacement वो less होता है, मतलब एक मूव less होता है किससे, distance, और equal to also. Clear with this part? So the answer for this question will be, हमें not पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका E. Okay. Now next question. Question 10. SI unit of displacement. SI unit of displacement. Very easy. हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को सेम मिनट में मेजर करते हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर। Which of the following is not a vector? बताइए कौन सा वेक्टर नहीं है यहाँ पे। एक्सेलरेशन, पहले तो v मतलब वेक्टर, v मतलब वेलोसिटी, वेक्टर है, यस। अच्छा टिक मत करके आ जाना, नॉट पूछा है, ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, नॉट वेक्टर। अच्छा एस स्टैंड फॉर स्केलर और एस स्टैंड फॉर स्पीड, समझ रहे हो, ये स्केलर है तो नॉट वेक्टर, मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर है, वेट इज अ वेक्टर बिकॉज़ वेट इज अ फोर्स। मास और वेट अलग होता है, मास एंड वेट इज अ डिफरेंट, ओके, तो दोनों में अलग होता है, मास एंड वेट दोनों सेम नहीं होता, थोड़ा याद रखिएगा। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। अब इनको जल्दी सॉल्व करते हैं, हम लोग मूव करेंगे इस कांसेप्ट। यस गाइस, टाइम इज एग्जांपल ऑफ, कोई बता दो टाइम क्या एग्जांपल, वेक्टर का एग्जांपल है या स्केलर है? टाइम Stella. स्केलर, okay, time is a scalar. In 5-minute distance between a pole and a car changes progressively, what is true about the car? In 5-minute distance between a pole and a car changes progressively. Car is in motion. क्या है बताओ? यस, आप लोग आंसर कर सकते हैं, बस एक का मुझे रिप्लाई मिला। Car is in motion. R is in motion. श्योर हो आप लोग? जल्दी बताइए। देखिए जैसे मैंने बोला श्योर हो आप लोग, तुरंत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। Yes, sir. चेंज इट्स प्रोग्रेसिवली चेंज ना, मींस सराउंडिंग के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उनका पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज इन मोशन। व्हाट विल द आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? अ डिस्टेंस इज Always positive. always positive. The answer is what? A. Always positive. Okay, now come to the subjective type of question. Is absolute rest possible? If yes,
then please explain why. If no, then please explain why. बताइए जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं है, सोचिए और बताइए. Sir, absolute Sir, rest is absolute rest is possible because, sir, the object will not move at all. Okay, ठीक है. yes, and the speed will be 0. Who will in favor is yes और no? दोनों में से आप लोग ना Sir, I think no, absolute Chart- rest is not possible. चार yes. बॉक्स में. Okay, if it is no, Avni, then please explain the reason. The reason is because from one point we can think that the car absolute rest is possible. As in, if you are taking a car that is in rest position, from one viewpoint it is at rest, but from another viewpoint it can be seen as moving, just like in a train. Okay. Sir, can I answer So for it? what is your answer? The answer should be the yes or no. Okay, दोनों में से तो नहीं होगा. जो आप बता रही हो, ठीक है वो. Sir, can I answer? Okay, बोलो. Sir, no. No. Okay. Why no, बच्चा? Sir, because the earth is in constant motion and the object must be absolutely moving. So it is Exactly. never at rest. This is the right explanation. Okay. Absolute motion is not even the possible. Absolute तो possible ही नहीं है. आप उनको दिमाग से चाहे आप रेस्ट लो या मोशन लो, ये सारे रिलेटिव होता है. ओके, किसी के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो. ओके, अच्छा मैं इनका आपको एक्सप्लेनेशन का एक फोटो ही दिखा देता हूँ जिससे आपको पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा. जस्ट अ सेकंड गाइस. So read this statement and you will get your answer. Because there is no need to explain. Okay, तो मैं explain नहीं भी करूँगा तो भी आपको आंसर समझ में आएगा. As we know that the earth is rotating about its axis and revolving around the sun. The stationary object like your classroom, a tree, and the lamp post, etc., do not change their position with respect to each other. That is, they are at rest. Although earth is in motion, to an observer situated outside the earth, okay, say in the space ship, our classroom, tree, it is and etc., would appear to be in a motion. Therefore all motion are relative. Either if you talk about motion, either if you talk about rest, जितने टाइप का मोशन होता है सारे के सारे एक तरह से रिलेटिव होते हैं. Okay, that there is nothing like absolute motion. You got your answer? Yes, sir. Okay. Next question. So you can write on this statement for your explanation. Now, the answer for the next: are distance and displacement equal in magnitude? Are distance and Not displacement? always. Not always. Okay, then you can give that to situation जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था. Okay, there will be the one situation. तो आप एक sentence में ऐसा लिख सकते हैं. It will be equal if there will be no turning. क्या बोल सकते हैं? There will be no turning for a motion or for a body. मतलब कोई एक turning point नहीं होगा जहाँ से वो turn करेगा तो उसमें उस केस में आपका distance and displacement equal होगा. But if there will be change in direction, turning का आप दूसरा सेंस में आप change in direction बोल सकते हो. आप आगे जा रहे थे आप फिर से टर्न कर लिया, मतलब चेंज कर लिया आप डायरेक्शन. If there will be no change in direction for a particular body, okay, then the distance and displacement will be equal. But if there will be change in direction, then You are not displacement- audible. I'm not audible. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. तो जहां पे चेंज होगा वहां पे बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम हो जाएगा. Now, what is the answer for question number 3? Question number 3. No. Is distance a vector quantity? No. Answer is no. Define a scalar quantity and give 2 examples. What is a scalar quantity? Guys, only magnitude? Only magnitude. And give me the 2 examples. Example जल्दी बता दो. Time and mass. temperature. Time, Speed. mass, temperature भी बोल सकते हो. But temperature तो हमेशा higher. अच्छा heat होता है. So heat. Sir, distance is a vector quantity, right? Distance is a scalar quantity.
Displacement is a vector quantity. Sir, distance has for magnitude and direction. Distance does not have magnitude and direction, बच्चा. अच्छा एक बात बताओ, आप A से B पे गए, same example 10 meter, and you move from B to C 6 meter. What is the distance? 10 meters. Oh, total distance 10 plus 6 is 16 meter. Meters. Are we bothered here for the direction? No. But if we talk about displacement, कितना हो जाएगा? 10 minus 6, that will be equal to 4 meter. So here, why there is the 4 meter? Because of the direction. ये घट किसके वजह से गया? Direction के वजह से. But there is no effect of direction here. So the distance is a scalar quantity. Distance is not a vector quantity. So example में आप time and mass लिख सकते हो for this. Now what is the answer of question number 5? Define rest and motion and give the two example of each. You know that very well. Okay. तो आप यहाँ पे इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत बार डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है. Okay. After that, a runner running along a circle, okay, runs the circle completely. What is his displacement? What distance has been run? बताइए. तो पहले what is displacement? एक सर्कल पे कोई मूव करके उसी पॉइंट पे आ गया. मतलब I started from point A and I come back to the point A only. What is displacement? जहां से चले थे वहां पे आए. Zero displacement. And what is distance? Distance will be the what? Circumference. Okay? Circumference. Clear with this part? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now distinguish between the rest and motion. आपको यहाँ पे दो पॉइंट लिखना है. कैसे लिखोगे दो पॉइंट? तो एक पॉइंट में आप डेफिनेशन लिख दो, दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल. ओके, दूसरा पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिख सकते हैं. अच्छा, रेस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. अवनी, Scalar. रेस्ट इज नॉट इवन ए क्वांटिटी, इट इज स्टेट ऑफ मोशन. आप इसको कैसे बता सकते हो स्केलर है? इसको रेस्ट को मेजर करते हो, कितना रेस्ट हुआ है बताइए, तो किस यूनिट में मेजर करते हैं रेस्ट को? इट इज नॉट अ क्वांटिटी. अवनी, गॉट इट? द रेस्ट इज जस्ट स्टेट ऑफ मोशन. इसलिए इसको स्केलर और वेक्टर में हम डिफाइन नहीं कर सकते. हम स्केलर और वेक्टर उसको बोल सकते हैं जिसके पास यूनिट हो और जिसको हम मेजर करते हैं. ओके. मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को, स्पीड को मेजर करते हैं, ना कि हम मोशन को मेजर करते हैं कि कितना मोशन हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड एज अ स्टेट ऑफ मोशन. इट इज नॉट कम्स अंडर व्हाट एनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. आफ्टर दैट डिफाइन रेस्ट वगैरह ये हो गया, मोशन हो गया, रनिंग. ओके, डिफरेंस. या दिस इज द क्वेश्चन फॉर एग्जाम. आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा राइट डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, एक मिनट दीजिए, मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर आपको मैं अभी पॉइंट भी बता देता हूं और वो चीज प्रॉपर वे में आपको लिखना भी है. तो पहला पॉइंट क्या लिखना है? डेफिनेशन. दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए. तो सेकंड पॉइंट, कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है? द डिस्टेंस इज अ स्केलर. यस. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. यूनिट लिख दीजिए इसका मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, दोनों में. नेक्स्ट पॉइंट विल बी, जल्दी बताइए. सर दोनों का मीटर आएगा ना? क्या हुआ? Distance should be meter, not meter per Oh, sorry, second. sorry, it will not meter per second. गलती से लिख दिया. मीटर एंड मीटर. ओके. नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे कि दिस इज ऑलवेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव. ये मीटर एंड मीटर सेम हो रहा है तो छोड़ दो इसको. इसको लिखो ऑलवेज पॉजिटिव. कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑलवेज, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. Sir, लेस you are not देन audible. और इक्वल टू डिस्टेंस. ये चार पॉइंट आप लिख सकते हैं किसमें? डिस्टेंस में एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस में. नाउ मैं आपको एक प्रॉपर उसका लिखा हुआ ही आपको मैं दे रहा हूं, तो आप वहां से देख. सर. यस. सर आपका वॉइस बीच बीच में रुक जा रहा है. नेटवर्क इश्यू होगा. कुछ पॉइंट नहीं समझा तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर दूंगा. ओके. Now look at this part. This is the difference between distance and displacement. And the definition mein, it is a what? The actual path
लेंथ, आप वैसे भी बोल सकते हो। द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मैंने आपको पहले बोला था, आप डिफाइन कर दो। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन। ओके, पाथ किस पे पाथ पे जा रहा है उस पे डिपेंड करता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। तो यहाँ पे पाथ चूजन पे कोई डिपेंड नहीं करता है। ऑलवेज पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। व्हाट अबाउट दिस स्केलर वेक्टर? डिस्टेंस विल बी नेवर डिक्रीज, ये डिक्रीज कभी नहीं होगा, ये बढ़ते रहेगा। इट मे डिक्रीज। और एक और पॉइंट जो आपको बताया था वो सारा चीज वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? यस, हेलो? Yes, sir. Okay. Now after that, can a body be at rest and motion at the same time? बोलिए। Yes, sir. Can No, a sir. body, Yes, sir. बताइए how? Sir, a body can be both at rest and motion at the same time. Because from one point we can see that an object might be at rest, but from another point it could be in a motion. Don't say point of me. You can say, you can use a frame of reference. Rest and motion. Yes, sir, frame. Okay, this is basically always measure or always define. You can say that with respect to frame of reference. Frame of reference. Okay. Suppose this is the earth. Okay, ये आपका अर्थ है, रेडियस आर, मास है, आप यहाँ पे बैठे हुए। ओके, आप यहाँ पे बैठे हुए, ये लीजिए। ओके, मुंह, आंख, नाक, हाथ पैर सब होगा, ठीक है। यहाँ पे आप बैठे हुए, नो वेलोसिटी, नो स्पीड, v इक्वल टू 0। तो राइट नाउ वी कैन से दैट, एंड कोई यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी अर्थ पे ही है। ओके, आंख, नाक, मुंह, हाथ पैर, ठीक है। 4 सर्कल में बना रहे हो, ठीक है, रहने तो हाथ ही दिखा रहे। तो इनके रिस्पेक्ट में ये किसमें, रेस्ट में। बट कोई यदि ये चॉकलेट से यहां से देख रहा है, ओके, यहाँ पे कोई इंसान, ठीक है, नाक में जो ये इसको देख रहा है, तो ये किसमें लगेगा? अकॉर्डिंग टू दिस इज इन मोशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज इन रेस्ट। सो दिस बॉडी इन व्हाट? रेस्ट। सो a body can possess simultaneously rest and motion, both state of motion, but it will depend on the what frame of reference. किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देख रहे हो? यदि दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखा रहे थे, एक बॉडी रेस्ट में भी होगा और एक बॉडी मोशन में हो सकता है, पॉसिबल है। तो यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम? तो यस, एन एक्सप्लेनेशन आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कांसेप्ट से दे सकते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट? सुहानी, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सुहानी? Yes, sir. देन रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, इसलिए पूछे हम। Sir, actually your voice is going again and again. And whatever you're writing on the board, it is visible. ओके, जब कहीं पे कुछ इशू है ना, देन यू कैन फॉलो द रिकॉर्डिंग आल्सो। देख लेना छोटे से पार्ट, जिस पॉइंट पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी ना। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली नाउ? सब सुन पा रहे हैं? कोई इशू नहीं है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what will be the answer for question number 10? When do we say that body is at rest, and when do we say that it is in moving? It all, yeah, you know this very well. Okay. जब पोजीशन चेंज होगा किसी एक पोजीशन में, किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में रहेगा, और यदि नहीं होगा तो किसमें कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। सपोज करो कोई व्हीकल है, ड्राइंग मेरा खतरनाक है। ओके, दो चीज, ड्राइंग एंड इंग्लिश राइटिंग, कोई कंपटीशन ही नहीं है इसका, खतरनाक वाला। ओके, यहाँ पे एक फ्रेंड ए है, यहाँ पे एक फ्रेंड बी है, और यहाँ पे कोई एक इंसान है सी बाहर में। And suppose this car is moving with the 10 meter per second speed. Can we say that A and B is what? In rest? It will appear in rest. And what the, according to C,
A और A and B will be what? Emotion. यदि ये रेस्ट में सपोज करें, सो आप बोल सकते हैं ऐसा कि when do we say that a body is at rest? यदि कोई if a body changing their position with respect to the other or with respect to the frame of reference, okay, or with respect to the observer, then we can say that it will be in a motion. यदि change कर रहा है तो motion में, और change नहीं कर रहा है तो that will be called as what? Called as what? Rest. आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो. Now what will be the answer for question number 11? Answer for question number 11, guys. Right now, am I audible, Suhani? So tell me the answer for question number 11. When a person is sitting in the car, the car is moving but not the person. So I guess it is an example of motion, relative motion. Relative motion. Then you have to put one person outside also. एक साइड एक पर्सन को बाहर बैठना पड़ेगा. Suhani, tell me the other example. ये भी example से. अरे सन और अर्थ का एग्जांपल ले लो, बड़ा सोचो. We can say that also. ठीक है. So this is the all about your scalar, vector, distance, displacement. Then जल्दी बताइए. Rest and motion. ये सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Now we will move to the next part. We have the 5 part in this. Okay, and the graph. I will discuss graphical problem also. But at last I will discuss. The second worksheet आएगा उसमें मैं discuss करने वाला हूँ. Now tell me the answer for question number first again. When a body cover equal distance in equal interval of time, okay, its motion is said to be uniform motion. Uniform motion. Equal distance in equal interval time. Okay, uniform motion. The body along a straight line is called. A body along a straight line is called Linear motion. linear. Okay. Next, a particle is traveling with a constant speed. This means constant speed. This means what is the speed? Its acceleration is 0. What is the speed? Distance upon a distance per unit time. Distance per unit time. Okay. Suhani, am I audible to you? Tell me the answer for question number 3. Question number 3. Can I tell? A or B? B, sir. B. Yeah, exactly. Equal distance in equal interval of time. Okay. Equal distance in equal interval of time. That is speed. So the B. Acceleration is 0. The acceleration is related to the speed or velocity. Avni? Related with what? Velocity, na? Change in velocity. What is acceleration? Acceleration एक बराबर क्या बताया है? That is change in velocity per unit. Yes, sir. Change in time. Change in time. ये बताया गया ना आपको acceleration के बारे में. तो acceleration related with what? Velocity. It is right now it is talking about the speed. That's why the answer will be B. Question number 4. Okay, sir. The rate of change of displacement is. Rate means per time. Rate मतलब क्या होता है? Rate of change का मतलब क्या होता है? Per unit time. Per unit time का मतलब क्या होता है? Divided by time. The rate of change of displacement मतलब displacement divided by time. What is displacement divided by time, guys? Velocity. Velocity. The answer is B. Velocity. Okay. The speed is never 0, fraction, negative, positive. What is the speed? Speed क्या होता है? Distance upon time. The distance is always positive. Distance के बारे में पता है ना? It Always is never positive. negative. Yes, sir. Always positive. This is always positive. Time is always positive. So positive by positive is positive. It means that speed will be always positive. तो क्या हो जाएगा बोलो? Speed is never what? Negative. Negative. हमेशा पॉजिटिव रहेगा. या तो पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है. What will the answer for question number 6?
Answer for question number 6. D, variable. Variable. A motion of a body covering different distance in the same interval of time is said to be different distance in same interval of time. जल्दी बताइए क्या होगा 2 पॉइंट सॉरी ये 7 का आंसर कितना होगा जल्दी बताइए MS. जिगजैग फास्ट स्लो वेरिएबल क्या होगा सपोज करो आई कवर इन 1 सेकेंड 2 मीटर नेक्स्ट टाइम आई कवर 3 मीटर इन 1 सेकेंड नेक्स्ट टाइम आई कवर इन 1 सेकेंड 4 मीटर यही बोला ना बॉडी इज कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कम भी कर सकता है यस बट एक चीज यदि ये इंक्रीज हो रहा होगा तो आंसर विल बी द फास्ट यस गॉट दिस मतलब हर टाइम पे डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम कम मतलब टाइम एक ही है डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग ओके डिस्टेंस हर टाइम पे क्या हो रहा है इनका तो कंसीडर एज व्हाट फास्ट क्या होगा इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बताइए फास्ट स्लो वेरिएबल क्या होगा हेलो एम आई ऑडिबल नॉट ऑडिबल बेसिकली कॉल आ जाता है ना हॉटस्पॉट से कनेक्टेड इसके वजह से इशू हो जाता है नाउ गाइस जल्दी बताइए क्या होगा सो इफ टाइम इज कांस्टेंट एंड डिस्टेंसेस कीप चेंजिंग तो क्या होगा बताइए डिस्टेंस वेरिएबल ये क्या बोला है यार कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम सो टाइम इज सेम टाइम आपका सेम है बट डिस्टेंस इज वेरिएबल इट मींस दैट कम अब यहाँ पे टाइम आपको फिक्स कर रहा है और डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है सच टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज द फास्ट मोशन ओके such type of motion is called as what fast motion but most appropriate answer for this will be the variable होना चाहिए okay तो आप दोनों में से कभी कभी यदि ये सेंस यहाँ पे नहीं बता रखा है कि इंक्रीजिंग डिस्टेंस कवर कर रहा है डिक्रीजिंग डिस्टेंस कवर कर रहा है वो चीज यहाँ पे नहीं बताया गया है अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है उनसे समझने की कोशिश करते हैं नाउ सपोज दिस इज द 1 सेकेंड दिस इज in 1 second it covered 2 meter okay अभी इसकी स्पीड कितनी है what is the speed here guys स्पीड कितना है इनका अवनी what is the speed am I audible Yes, sir. the speed is what the distance divided by time 2 meter per second now अगले 1 सेकंड में सपोज इसने कवर किया 1 मीटर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया टोटल डिस्टेंस इज what 3 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज व्हाट 2 सेकंड कितना हो जाएगा 1.5 सेकंड तो ये क्या हो रहा है अभी 2 मीटर से 1.5 में आ रहा है मतलब इट इज व्हाट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है अप्रोप्रिएट आंसर इज द वेरिएबल ओके अप्रोप्रिएट आंसर इज द वेरिएबल ये यहाँ पे लिखा रहता ना कि मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में तब फास्ट होता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी गाइस Sir, B. b okay just a second the unit of velocity is the b next a speed is always what speed is always positive always negative maybe positive maybe negative is neither zero nor negative Neither zero nor negative. अरे भगवान क्या बोल रहे हो अभी तो कुछ देर पहले बताया था It's always positive. always positive speed is distance ना बच्चा distance upon time ना the time is always positive distance is always positive that's why speed is always positive अब पीछे के क्वेश्चंस को फॉलो नहीं करोगे तो कैसे चलेगा ना क्वेश्चन नंबर 8 डन क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 जल्दी बताइए yes guys question number 9 a particle moves with a uniform velocity a particle moves with a uniform velocity सुहानी
Tell me the answer for this. D. Particle must be at rest. The particle moves along the curved path. नहीं, uniform कभी curved path नहीं होगा. The particle moves along the circle. ये भी curved है. The particle moves along a straight line. Okay. A particle moves with a uniform velocity. Uniform velocity मतलब rest नहीं रहना चाहिए. The D option will be the right answer. What is the answer for question number 10? A quantity has value -6 meter per second. It may be the. Can I tell? बोलिए. Displacement of a particle. Velocity of a particle. Velocity of a particle. Velocity. -6. Velocity Okay, of a listen. particle. Speed क्यों नहीं बोल सकता? Why we cannot say speed? Because meter per second is also used for speed. Okay, and meter per second is also used for what? Velocity. तो दोनों में से हम speed, velocity क्यों बोल रहे हैं? Speed क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ देर पहले पढ़ाया था. Speed is always positive. तो जब always positive, ये तो negative दे रखा है. That's why speed will be the not answer. Velocity will be the answer. Velocity can be positive, can be negative, and 0 also. Now, what is the answer for question number 11? km. Question number 11. क्या कह रहा? In 10 minutes, a car with the speed this travels a distance of what? कितना? पहले 10 मिनट का मतलब कितना हुआ? टाइम कितना दिया? What is time? 10 minutes. 10 minutes means what? 10 divided by 60 hours. 1 by 6 hours. टाइम मिल गया आपको. What is the speed? Speed को v से लिखते हैं. कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर. Then what is the distance? Distance will be equal to what? Speed into time. So 60 into time is 1 by 6. तो ये cancel करोगे 10. Answer will be 10 hours. Sorry, 10 hours में 10 kilometer. 10 kilometer. Yeah, C is the answer. Clear? What is the answer for question number 12? Question number 12. जल्दी बताइए आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 गाइस. Acceleration. A particle covers equal distance in equal interval of time. It is said to be. It is said to be moving with a uniform speed, velocity, acceleration, retardation. Velocity. Why not acceleration? Swani, tell me why not acceleration? Sir, but it will increase, so it will be acceleration, right? It will not increase ना. ऐसा कुछ नहीं करा कि equal distance in equal interval of time. Means v equal to constant, velocity constant. ये v constant, acceleration 0. मतलब velocity change नहीं कर रहा है. Not changing. There is no change. So acceleration 0. Okay. इसीलिए acceleration नहीं होगा. Acceleration यदि हो गया तो उसमें same distance equal मतलब equal distance equal interval of time में cover नहीं होगा. That's why. अच्छा पहले बात velocity भी नहीं है. क्या लिखा है? A particle covers equal distance in equal interval of time. So that's what I was thinking. It's speed, I guess. It is speed, uniform speed, not velocity. Okay. मैं read नहीं किया था उसको, distance की जगह मैंने displacement cover कर लिया था. ठीक है, इसके वजह से मैंने आंसर दिया. Tell me the answer for this 13. There's a unit of average velocity. कोई बता सकते हैं यहाँ पे? Meter per second. Meter per second. Okay. Meter per second. This is the word meter. Okay. Meter per second is not the unit of. Meter per second is not a unit of. Displacement. Speed का है, velocity का है. None of them तो जाने दो. Displacement. Displacement का unit क्या होता है? Displacement. The answer is displacement. Okay.